सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना रऊफना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। एक बार बोल दे सुबहान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? होशियारी में तो आप नहीं बैठे हैं कि जैसे खड़ा करने के लिए बोला जाएगा निकल जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचे, क्योंकि एक बड़े लोग थे, उम्र दराज थे, कारी साहब, तो उन्होंने अपनी औलादों से कहा कि भैया जब हम मर जेबे तो हमका कफन पुरान दिहो, फटा पुराना सबसे मैला कुचैला कफन पुरान दिहो। तो कहीं अब्बा का गांव में हमारी बेइज्जती करवाई हो, जिसे सारे लोग जब मरते हैं तो उनको कफन नया दिया जाता है, बेहतर से बेहतर कपड़ा दिया जाता। आप कैसी बात करते हैं? कहा नहीं पुराना देना। कहा क्यों? कहा जब कब्रिस्तान में फरिश्ते आएंगे और फटा पुराना मैला कपड़ा देखेंगे तो कहना रे का तो मरे बहुत दिन हो गया, हिसाब न देख पड़ी। ऐसी तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो नहीं है ऐसा। फिर ऐसा कहा पूरा कौवा रर सुखवन सुखाए, तड़प के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ में बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आओ जरा ये देखते हैं कि आज हमारे आली जनाब भाई शब्बीर साहब ने अपने दरवाजे पर गौसे आजम के नाम पर महफिल सजाई। उनके नाना जान परवरदिगार और उनके नाना जान की बारगाह में ये दुआ आज सब लोग करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे शब्बीर भाई साहब को तमाम तर दुनिया की बलाओं से अल्लाह महफूज रखे। लेकिन याद रखना, आप यहाँ तक महदूद मत रहे। कुरान कह रहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो मजहब इस्लाम है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है ना? आओ देखो, आप डरते तो नहीं हैं? डर तो नहीं लग रहा है? तो लगाओ वो नारा हमारे साथ, जिसको लगाने से दुश्मनों के सीने फट जाया करते हैं। लगाओ वो नारा जिसको लगाया जाता है तो दुश्मनों के सीने पिट्टे हो जाते हैं। एक बार सारे लोग कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारे की कड़ी को हल्का मत समझना, ये नारे की कड़ी को हल्के में मत लेना। ये वो नारा है कि जिसने अपनाया तो ताजवर हो गया। ये वो नारा है जिसने लगाया तो वक्त का मुमताज हो गया। तारीख के दर्द को पलट करके देखो, उलमा की जिंदगी को पलट करके देखो। आप तारीख का मुताला करो कि वक्त के अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक के अकबर बन जाए, वक्त के उमर लगा दे तो फारूक के आजम बन जाए, वक्त के उस्मान गनी लगा दे, वक्त के उस्मान लगा दे तो जुल्नूरैन बन जाए, वक्त के मौला अली लगा दे तो फातह खैबर बन जाए, वक्त के मौला हुसैन लगा दे तो बादशाह करबला बन जाए। ये नारे को हल्के में मत लेना। अहमद रजा अगर बरेली से लगा दे तो आला हजरत बन जाए, अगर हुजूर ताजुश शरीया बरेली से लगा दे तो काबे का मेहमान बना दिया जाए। इसीलिए तो सुन्नी कहता है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको पार प्यार है, जिसने लगाया ये नारा उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नारे को हल्के में मत लेना।
और अब आपके अंदर से डर भागा है। डरते नहीं है, डरना भी मत, आप डरना भी मत, क्योंकि आपको डराने के लिए कोई हथकंडा छोड़ा नहीं गया। आज हर आलिम से सवाल है, हर इंसान करता है, आलिम साहब जरा ये बताओ, हक पर हम हैं, सच्चे हम हैं, लेकिन आज हमें जलील और रुसवा क्यों किया जाता है? आज हमें गालियों से क्यों नवाजा जाता है? आज हमें परेशान क्यों किया जाता है? मैं आपको बताऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो डराता है कोई हथकंडा उसने नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा पैतरा बाकी नहीं रहा है। आपको डराने के लिए आपकी बस्तियों को उजाड़ा गया, आपको डराने के लिए आपकी औलादों की लाश को नालियों में फेंका गया, आपको डराने के लिए आपकी बच्चियों के टुकड़े कर करके फ्रीज में रखा गया, आपको डराने के लिए आपकी औलादों के खून के कपड़ा नालियों में बहाया गया। लेकिन मुसलमान न डरा। जब दुनिया ने पूछा था आखिर तू डरता क्यों नहीं है, तो जानते हो गयूर मुसलमानों ने कहा था हमें हम क्यों डरे, वो डरे उनको डराओ जिनको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो, उन्हें डराओ। जिनको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। हमारे यहाँ ये मौका नहीं है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि दोबारा फिर पैदा किए जाओगे। एक बार जिंदगी मिली है, एक बार आपको डराने की कोशिश किया गया, लेकिन ये जज्बा हमको मिला कहां से है, ये जुर्रत हमको मिली कहां से है, ये हिम्मत हमको मिला कहां से है? तो आप किसके दयार में रहते हो, आप किसके खित्ते में रहते हो? सैयदी सालार मसूद गाजी के खित्ते में रहते हो। मेरा सैयदी सालार वो गाजी है कि जानते हो एक राजा की फौज नहीं, दो राजा की फौज नहीं, बल्कि 22 राजाओं की फौज थी। और मेरे गाजी ने ऐसा सिक्का लगाया, ऐसा सिक्का बिठाया कि अभी तक सारे राजा थर थर कांप रहे हैं, अभी तक कांप रहे हैं। आपको डराने की कोशिश किया गया, लेकिन ये डरता क्यों नहीं है? तो हमने करबला पढ़ा है, करबला, हमने करबला की तारीख को पढ़ा है। मेरे नौजवान भाइयों गौर से सुनना, अभी आपको जनाब कारी साहब बैठे हुए, अभी अभी के खिताब आप समाप्त फरमाएंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन हमें डराने की कोशिश मत करो, डराने के गलत नुस्खे न लाओ, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि हमारी मैया ने दूध पिला करके, हमारी वालिदा ने घुट्टी में जज्बे शहादत पिला दिया है। हमारी अम्मा ने हमें दूध पिलाकर बचपन में जज्बे शहादत पिला दिया है। तरबियत इस बात पर की है, तरबियत इस बात पर की है कि शहजादों तुम्हें डरना नहीं है, दुनिया को बता दो, मुस्तफा का पैगाम सुना दो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज डराने की कोशिश की जाती है। अगर कान में हमारी औलादों को फूंका जाता है, लेकिन मुसलमान हाथ जोड़ करके गुजारिश है, मरने से पहले अपनी नस्लों को जिंदा कर दो, अपनी नस्लों को जिंदा कर दो मरने से पहले। आज का माहौल ये है कि हमने बच्चों के हाथ से कलम को छीन लिया, और जब कलम को छीना है तो उनके हाथों में चिलिम थमा दिया है। आज हमारी नस्लों का हाल ये है कि हमने किताब को छीन लिया, कुरान को छीन लिया, उनके हाथों में शराब की बोतलें थमा दी। आज हमारे कौम का हाल वो हो गया है कि डीजे के पीछे ये इस्लाम का मुकद्दस बेटा, ये इस्लाम का मुकद्दस शहजादा नाचते हुए नजर आता है, फिर ये कहता है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबे की बात करता है। और पैंट उठा के देखो तो एकदम बीड़ी, हवा का झोंका आवे तो रुक उड़ जाए। ऐसा
अगर जज्बा दरपदा तूने बनाया होता, अगर जज्बा तूने बनाया होता, अगर दबदबा कायम किया होता, तो आज हमारी कौम की बहनें दूसरों के साथ में भाग करके शादियां न करती। अगर तूने दबदबा बनाया होता तो हमारी मजहब की बच्चियां अपने बाप के सर पर बोझ बन करके न बैठती। अगर तूने दबदबा बनाया होता तो आज हमारी बहनें दूसरों के साथ में भाग करके शादियां न करती। ए मुसलमान सुन ले, आज हमने वो वकार दे दिया है, आज हम इतने गिर गए हैं, आज हमने अपने ईमान को बेच दिया है, अपने ईमान का सौदा कर लिया है। आज इनकी अगर गरीबी देखना है, अगर गरीबी देखनी है तो मस्जिद में चले जाओ, और अगर इनकी अमीरी देखनी है तो इनकी शादियों में चले जाओ। अगर इनकी गरीबी देखनी है तो मस्जिद में चले जाओ, और अगर अमीरी देखनी है तो शादी में चले जाओ। जब मस्जिद में वो चंदा का डब्बा आता है जिसमें पैसा डाला जाता है, तो कुछ लोग तो पंखे तकते रह जाते हैं, कुछ खिड़कियां गिनने लगते हैं, और कुछ जो वो अठन्नी चवन्नी लेकर के आते इस तरीके से ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कारून का खजाना उनके जेब ही में रखा है। ऐसा माहौल बना लिया। और शादी में देखो, अगर एक गरीब बाप के सामने कहा गया कितने बाराती लेकर के आए, अगर गरीब बाप ने कह दिया कि 100-150 लेकर के आ जाना, 50 लेकर के आ जाना, तो ये मुसलमान का बेटा कहता है हमारे घर में 100 लोग हैं, हमारे परिवार में ही सिर्फ 100 लोग हैं। मैं माजरत के साथ में अर्ज करता हूँ, अगर आपके घर में 100 लोग हैं तो दूसरे के लिए है, दूसरों की दुनिया उजाड़ दोगे। आज ये कहा जाता है, लेकिन आप गौर करना, इसी शादी में डीजे जब बंधाया जाता है, फवाहिशाओं को नचाया जाता है, रंडियों को नचाया जाता है, रंडियों को तबाह क्यों नचाया जाता है, अल्लाहू अकबर। और जब ये बारात के लिए जाते हैं